हर दिन अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें। यह एक मनोवैज्ञानिक नियम है कि हम जो चीज़ पाने की इच्छा करते हैं उसकी छाप हमें अपने व्यक्तिपरक या अवचेतन मन पर छोड़नी चाहिए। ये कहना है ऑथर ओरिसन स्वेट मार्टन का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव गौतम और आज हम बात करने जा रहे हैं कि अपने लक्ष्यों को हर दिन किस तरीके से समीक्षा कर सकते हैं और किस तरीके से अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे कई तकनीकें हैं जो व्यक्तिगत और वित्तीय लक्ष्यों को ज़्यादा तेज़ी से हासिल करने में आपकी मदद कर सकती है। आज बहुत से लोग सकारात्मक सोच के महत्व के बारे में बातें करते हैं। सकारात्मक सोच महत्वपूर्ण है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। लक्ष्य हासिल करने में एकाग्र और प्रभावी बनने के लिए सकारात्मक सोच को सकारात्मक जानने, पॉजिटिव नोइंग में बदलना होगा। आपको अपने अस्तित्व की गहराई में इस बात पर पूरा यकीन करना होगा कि आप किसी खास लक्ष्य को हासिल करने में जरूर सफल होंगे। आपको बिना किसी शंका के आगे बढ़ना होगा। आपको संकल्पित और दृढ़ बनना होगा। आपको अपनी अंतिम सफलता के बारे में दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। मैं यहाँ आपको जो विधि बताने जा रहा हूँ उससे दरअसल आपकी योग्यताएं और गुण कई गुना बढ़ सकते हैं। इससे आप अपनी वर्तमान स्थिति से अपनी मनचाही मंजिल पर ज़्यादा तेज गति से पहुंच सकते हैं। अपने लक्ष्य हर दिन लिखें। इसकी तकनीक यह है, एक स्पाइरल नोटबुक लें जिसे आप हमेशा अपने साथ रखते हो। हर दिन अपनी नोटबुक खोलें और उसमें अपने 10-15 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों की सूची लिख लें। ऐसा करते समय लक्ष्यों की पुरानी सूची न देखें। यह काम हर दिन करें। जब आप ऐसा करेंगे तो कई उल्लेखनीय चीज़ें होंगी। पहले दिन अपने लक्ष्यों की सूची लिखते समय आपको थोड़ा सोच विचार करना होगा। ज़्यादातर लोगों ने जिंदगी में कभी अपने 10 शीर्षस्थ लक्ष्यों की सूची बनाई ही नहीं है। दूसरे दिन जब आप पहली सूची को देखें बिना नई सूची बनाएंगे तो यह ज़्यादा आसान होगा। कई बार तो पिछले दिन लिखा कोई लक्ष्य अगले दिन नज़र ही नहीं आएगा। आप उसे भूल जाएंगे या फिर हो सकता है कि वह बाद में ज़्यादा उचित समय पर दोबारा प्रकट हो जाए। हर दिन जब आप अपने 10 से 15 लक्ष्यों की सूची लिखेंगे तो आपकी परिभाषाएं ज़्यादा स्पष्ट और पैनी बन जाएंगी। आप अंततः हर दिन खुद को वही शब्द लिखते पाएंगे। लगभग 30 दिन बाद आप खुद को हर दिन वही लक्ष्य लिखते और दोबारा लिखते पाएंगे। इसी समय आपके जीवन में एक उल्लेखनीय चीज होंगी। आपका कार्य जीवन और व्यक्तिगत जीवन नाटकीय रूप से बेहतर बनने लगेगा। आपका मस्तिष्क विचारों और ज्ञान से चमकने लगेगा। आप ऐसे लोगों और संसाधनों को अपनी जीवन में आकर्षित करने लगेंगे जो आपके लक्ष्य हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। आप तेज गति से तरक्की करने लगेंगे, कई बार तो इतनी तेज गति से कि आपको डर लगने लगेगा। हर चीज़ बहुत ही सकारात्मक तरीके से बदलने लगेगी। अपने दैनिक लिखित लक्ष्यों की शक्ति बढ़ाने के लिए हर लक्ष्य की एक डेडलाइन तय करके उसे लिख लें। आपका मस्तिष्क डेडलाइन से प्रेम करता है और व्यवस्था तंत्र में तरक्की करता है। भले ही आप यह न जानते हो कि वह लक्ष्य कैसे हासिल होगा, लेकिन हमेशा खुद को एक पक्की डेडलाइन दें। याद रखें, नई जानकारी मिलने पर आप कभी भी डेडलाइन बदल सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आप हर लक्ष्य के बाद डेडलाइन भी लिखें। हर दिन अपने 10 लक्ष्यों को लिखने का यह अभ्यास एक इम्तिहान है। इम्तिहान यह तय करना है कि आप इन लक्ष्यों को कितनी शिद्दत से हासिल करना चाहेंगे। अक्सर आप एक बार लक्ष्य लिख लेंगे लेकिन उसे दोबारा लिखना भूल जाएंगे, तो इसका मतलब सिर्फ यह है कि आप या तो सचमुच उस लक्ष्य को किसी दूसरी चीज जितना हासिल नहीं करना चाहते, या फिर आपको सचमुच यकीन नहीं है कि आप उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। जब आप अपने लक्ष्य लिखना शुरू करते हैं तो हो सकता है कि आपको जरा भी अंदाजा न हो कि वे कैसे हासिल होंगे। यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो बस यह है कि आप उन्हें हर दिन लिखें और दोबारा लिखें, और इस बात पर पूरा विश्वास रखें कि जब भी आप उन्हें लिखते हैं तो आप हर बार अपने अवचेतन मन पर उनकी गहरी छाप छोड़ रहे हैं। एक निश्चित बिंदु पर आपको उन पर पूरा विश्वास हो जाएगा और आप भरोसा करने लगेंगे कि आपका लक्ष्य हासिल हो सकता है। जब आपका अवचेतन मन आपके लक्ष्यों को चेतन मन के आदेशों के रूप में स्वीकार कर लेता है तो यह आपके सभी शब्दों और कार्यों को उन लक्ष्यों के तालमेल में बैठाने लगेगा।
आपका अवचेतन मन ऐसे लोगों और परिस्थितियों को आपके जीवन में आकर्षित करने लगेगा जो लक्ष्य हासिल करने में आपकी मदद कर सकती है। आपका अवचेतन मन उस विशाल कंप्यूटर की तरह काम करता है जो कभी बंद नहीं होता। यह हमेशा आपके लक्ष्यों को हकीकत में बदलने में मदद करता रहता है। लगभग आपके कुछ किए बिना ही आपके लक्ष्य आपके जीवन में साकार होने लगेंगे, कई बार तो बहुत उल्लेखनीय और अप्रत्याशित तरीकों से। अगर इस विधि के बारे में आपको कोई संदेह है तब भी इसे आजमा कर देखें। देखने में क्या दिक्कत है? इसके लिए हर दिन लगभग 5 मिनट ही तो देने हैं। अच्छी खबर यह है कि इस विधि से अविश्वसनीय परिवर्तन हुए हैं और लोगों के जीवन का अप्रत्याशित कायाकल्प हो गया है। आप एक और तरीके से दैनिक लक्ष्य निर्धारण की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इनमें से हर लक्ष्य को व्यक्तिगत सकारात्मक वर्तमान काल के संकल्प के रूप में लिखा जाना चाहिए। किसी ने एक बार कहा था, मैं सुबह नाश्ते के बगैर काम चला सकता हूँ, लेकिन संकल्प के बिना नहीं। कुछ पल का समय लें, गहराई से सांस लें और चैन से बैठकर अपने हर लक्ष्य की समीक्षा करें। एक बार में एक लक्ष्य। लक्ष्य को पढ़ते समय कल्पना करें कि वह लक्ष्य इसी समय हकीकत बन चुका है। खुद को उस लक्ष्य पर देखें, उसका आनंद लें और उसे हासिल करने की खुशी महसूस करें। आपको यह कल्पना करनी चाहिए कि आप सचमुच वे कदम उठा रहे हैं, फिर रिलैक्स हो जाएं और अगले लक्ष्य पर पहुंच जाएं। दिन में 2 बार ऐसा समय आता है जो लक्ष्य लिखने के लिए आदर्श होता है। ये है रात को सोने जाने के ठीक पहले का समय और सुबह उठने के ठीक बाद का समय, ऑफिस जाने से पहले। जब आप रात को अपने लक्ष्य दोबारा लिखते हैं और उनकी समीक्षा करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन में उनकी प्रोग्रामिंग कर देते हैं। फिर अवचेतन मन के पास आपके लक्ष्यों पर रात भर काम करने का मौका होता है। जब आप सो रहे होते हैं, जब आप अपना दिन शुरू करने से पहले सुबह अपने लक्ष्य दोबारा लिखते हैं और उनकी समीक्षा करते हैं तो आप दिन भर सकारात्मक सोच और सकारात्मक कर्म के लिए अपनी प्रोग्रामिंग कर देते हैं। जिस तरह सुबह शारीरिक व्यायाम आपके शरीर को चुस्त बनाता है, उसी तरह सुबह अपने लक्ष्यों की समीक्षा करने से आपका मस्तिष्क चुस्त बन जाता है। हर दिन सुबह और रात को अपने लक्ष्य दोबारा लिखने और उनकी समीक्षा करने का परिणाम यह होगा कि आप अपने अवचेतन मन में उनकी और भी ज़्यादा गहरी छाप छोड़ेंगे। आप धीरे धीरे सकारात्मक सोच से सकारात्मक जानने की ओर बढ़ने लगेंगे। आप एक गहरा और अटल विश्वास विकसित करेंगे कि आपके लक्ष्य हासिल हो सकते हैं और उनका हासिल होना सिर्फ समय की बात है और आप सही होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप इस तरीके से अपना सकारात्मक मन बनाकर अपने आप को क्रियात्मक, अपने आप को हर दिन अपने लक्ष्यों की समीक्षा कर अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।